अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ हबीबा और आप देख रहे हैं हबीबा कुकिंग एंड व्लॉग। आज की रेसिपी आपको थंबनेल से शो हो चुकी है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं कैरी का जूस। बहुत ही मज़ेदार और खट्टा मीठा बहुत ही मज़ेदार बनता है ये जूस। मेरा दिल ललचाया जूस पीने का और मैंने हफ्सा को साथ लगाया और हम लोग निकल पड़े कच्चे आम लेने के लिए। हम गए अपने बाग में, वहाँ से हमने बड़ी मुश्किल से कच्चे आम तोड़े। फिर मस्तियाँ करते हुए हम 3-4 आम लेकर घर वापस आए। तो अब हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आमों का जूस। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले लेने हैं आपने कच्चे आम। उनको अच्छे से छील लें और उनको पीसीस में काट लें। यहाँ पर मैंने आमों को लिया है। ये हमारे अपने बाग के आम हैं जो मैंने बड़ी मुश्किल से उतारे थे। अब हम इसको छील रहे हैं और इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। कच्चे आमों को बारीक कट करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे जग में। अब इसमें ऐड करेंगे हम पुदीने के पत्ते। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर के। आप चाहे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इसमें 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी का और इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे से। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे, छान लेंगे अच्छे से। पानी को अलग कर लेंगे इसके और इसके गूदे को अलग कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे और इसमें ऐड करेंगे बर्फ़ की टुकड़ियाँ। तो गाइस, कच्चे आमों का शरबत आप जब पहली दफ़ा बना के पिएंगे इस रेसिपी के साथ तो आप इसको बार बार बनाएंगे। ये इंतहाई आसान रेसिपी और इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है। खट्टा मीठा जूस, इसको पीने से इतना मज़ा आता है, इतना मज़े का बनता है कि आप इसको बार बार बना के पिएंगे। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के पीजिएगा। तो हम अब इसको इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, यकीन जानिए इतना मज़ेदार, इतना खट्टा मीठा शरबत मैंने आज तक पहले नहीं पिया। और ये इस रेसिपी से तो बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 मिनट में ये बनकर तैयार होने वाली है और गर्मियों में बिल्कुल भी इसको पीने के बाद आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो गाइस, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।